औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मुश्किलात के हल के लिए सूरह यासीन का एक नायाब और मुजर्रब वजीफ़ा। सूरह यासीन अक्सर मेरे बहन भाई इसकी रोज़ाना तलावत करते हैं। मोस्टली जितने लोग मुझसे रब्ता करते हैं, जब उनसे पूछा जाता है तो सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया, ये रूटीन में सब पढ़ते हैं। अच्छा, सूरह यासीन से मुश्किलात के हल के लिए एक तरीक़ा कार में आपको जो तेज़ असर है बहुत, इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है, उसके लिए मैं आपको एक तरीक़ा कार जो है ना वो आज स्पेशली बताने लगा हूँ, वो समझ लीजिए। क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम ज़िंदगी के अंदर हैं जो इंस्टेंटली जिनका सलूशन चाहिए होता है, तो उसके लिए जो बुजुर्गान दीन का बताया हुआ तरीक़ेकार है, उसके मुताबिक मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस दूंगा कि सूरह यासीन आप जैसे पढ़ते हैं तो उसी तरह से ही आपने पढ़ना है, मतलब एक बार ही पढ़ना है, लेकिन उसको पढ़ने का थोड़ा सा तरीका आप चेंज करेंगे और उस चेंज करने से आपको उसके रिजल्ट्स जो है वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर मिलेंगे। तो मुश्किल आपकी किसी भी किस्म की हो सकती है, रिस्क के मामलात के लिए भी पढ़ सकते हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा उसके लिए भी पढ़ सकते हैं, बच्चों के रिश्तों के लिए प्रॉब्लम है वो पढ़ सकते हैं, दूसरे मुल्क बाहर जाने के लिए वीज़ा वगैरह के लिए भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये मल्टीपल है, मतलब आप हर इसको ऑल प्रॉब्लम्स के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। जिंदगी की मुश्किलात के हल के लिए सूरह यासीन का एक ये नायाब और नादिर और बड़ा मुजर्रब अमल है कि आपने एक बार सुबह सूरह यासीन पढ़नी है। पहले आप दुरूशी पढ़ लें, उसके बाद बिस्मिल्लाह करके सूरह यासीन शरीफ को पढ़ना शुरू करें। जब आप आयत सलामुन कौलम में रब्बे रहीम पर पहुँचें तो यहाँ पर इस आयत को आप 100 बार रिपीट कर दें। 100 बार रिपीट करने के बाद फिर आगे पढ़िए और आगे चलते चलते जब आप सेकंड लास्ट आयत पर पहुँचे, वइज़ा अरादा शैया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैया यक़ूल लहु कुन फ़यकून पर, तो अब शैयन पे जब पहुँचे तो ये जहन में रखिएगा, इस आयत को आपने, इस वाली आयत को इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैया अन यक़ूल लहु कुन फ़यकून, इस आयत को आपने 313 बार पढ़ना है और शय्यन पर जो है वो अपने जहन में वो हाजत रखनी है। अच्छा, मैं इसका सबसे बेहतर तरीका ये समझता हूँ कि आप अपने जिस मकसद के लिए करना चाहते हो वो लिख कर अपने सामने रख लें, क्योंकि अक्सर बात वो हो जाती है जो जब आप ये पढ़ रहे हो तो जब इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शय्यन अन यकून लहु कुन फ़यकून पर पहुँचे तो ये आपकी आयत, वो पर्ची आपके सामने होनी चाहिए। बस उसके बाद आप इसको मुकम्मल कर लीजिएगा, मकसद आपके सामने होगा। उसके बाद आखिर में भी एक बार दूसरी पढ़ लें और 11 दिन इस अमल को कर लें। 21 दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 11 दिन के अंदर ही इंशाल्लाह, उससे पहले आपके जो भी मसाइल हैं या जिस भी काम के लिए या मसले के लिए आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो सॉल्व हो जाएगा। तो बाकी ये है कि फिर अपने वही बात कि अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अच्छा, किसी का पढ़ा हुआ वजीफ़ा या अमल वो कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करता है, इट डिपेंड्स कि उसके अपने रब के साथ कैसा उसका सिलसिला चल रहा है, क्या उसके फ़राइज़ पूरे हैं, क्या वो अपने तमाम फ़र्ज़ जो है नमाज रोज़ा तमाम चीज़ें पूरी कर रहा है, हकूक़ुल इबाद में बेहतर है, गुनाहों से बचता है, बचने की कोशिश करता है, तौबा इस्तग़फ़ार पे चल रहा है, तो वो ऐसे बंदे का इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, यानी उसको जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं। और जो थोड़ा मेरी तरह से ढीला है, अभी अमाल में पूरा नहीं होता, गुनहगार आदमी है मेरी तरह से, तो उसको थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह 11 डेज के अंदर अंदर जो भी हो, जैसा भी सिचुएशन या सिनेरियो हो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जरूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक से आगाह कीजिएगा। बाकी आप किसी मसले में उलझे हुए हैं, परेशान हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिख दें। इंशाल्लाह उसके लिए मैं तो ज़रूर दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उसके अंदर आपको उस मसले से निकाले। और जो मेरे दोस्त मुझसे रहनुमाई के लिए किसी भी किस्म की, नाचीज़ आदमी हूँ, कभी किसी चीज़ का दावा नहीं किया, लेकिन बस अगर आप मुझसे फिर भी कोई मशवरा या मुशावरत लेना चाहते हैं किसी भी रूहानी मसले में, तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। और पाकिस्तान में 5 बजे से रात 10 बजे तक आप टाइम है, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है। तो जो मेरे दोस्त दूसरे ममालिक में रहते हैं, UK, USA, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, नॉर्वे, फिलीपींस, दारुस्सलाम, तंजानिया, तो ये आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि उनके टाइम डिफरेंस है ना, तो आप शायद इस टाइम में ना कर पाएँ, तो आप एक मैसेज करके
कॉल का वक्त ले लिया कीजिए, इसके कुछ चार्जेस नहीं है आपको, फिर ये है कि टाइम लेने से ज़रा सुकून से आराम से बात हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।